नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। मौलाना तौकीर रजा को योगी कभी माफ नहीं करेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौलाना ने सीएम योगी को एक लंबा चौड़ा माफीनामा भेजा है, जिस पर योगी का जवाब भी काफी सख्त है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो मौलाना को माफ नहीं करने वाले हैं और इसी कड़ी में कोर्ट ने भी तौकीर की हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। वहीं तौकीर की पार्टी आईएमसी का यूथ लीडर भी गिरफ्तार हो गया है। इस गिरफ्तारी ने तौकीर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। तौकीर को माफ नहीं करेंगे योगी, आईएमसी का यूथ लीडर हुआ गिरफ्तार। मौलाना के चेले ने उगले बड़े राज, तौकीर रजा पर एक और मुकदमा। 26 सितंबर के बरेली बवाल से जुड़े मामलों में इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। बरेली में दंगा की साजिश रचने वाले मौलाना को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं कोर्ट ने आईएमसी यूथ विंग के जिला अध्यक्ष अल्तमश की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। पुलिस अब अल्तमश से पूछताछ कर सकती है। फिलहाल यूथ लीडर को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन अगर उसने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया तो कभी भी उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, यानी गिरफ्तारी की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि दूसरे मुकदमों में उसका नाम खुलने से गिरफ्तारी की संभावना से पुलिस भी इनकार नहीं कर रही है। अल्तमश पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित है और वह दंगा, पथराव और एसिड अटैक के मामलों में नामजद है। कभी पुलिस अल्तमश को गिरफ्तार करे, अभी इसका फैसला जो कहे कि ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट में पेंडिंग है। निचली अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे घर से उठा तो लिया, घंटों पूछताछ भी की गई, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन उसने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद प्रेमनगर थाने में दर्ज मुकदमे में अल्तमश समेत 24 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी मुकदमे में हाईकोर्ट ने जांच के दौरान गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया। एडवोकेट शांतनु मिश्रा के मुताबिक इस केस में 7 साल से कम सजा वाली धाराएं हैं, इसलिए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हालांकि कोतवाली, कैंट और बारादरी थाने में दर्ज दूसरे मामलों में उसका नाम सामने आने से पुलिस को आगे की कार्रवाई का विकल्प मिला हुआ है। इस बीच बरेली बवाल में मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। फतेहगढ़ जेल में बंद तौकीर रजा की 11 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी कराई गई थी। कोर्ट ने अगली पेशी की तारीख 26 नवंबर तय की है। अब तक बवाल से जुड़े 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से मौलाना 7 मामलों में आरोपी हैं, यानी मुख्य आरोपी है। मास्टरमाइंड यही है। मौलाना के वकील ने 7 नवंबर को जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल की थी, जिसे अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। अब उनकी कानूनी टीम हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी में भी लगी है, यानी जुगत लगाई जा रही है कि किसी भी तरह से मौलाना को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। पुलिस पर पथराव कर फायरिंग कराने के मास्टरमाइंड आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडे की अदालत में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से ही पेशी कराई गई थी। तौकीर की सभी 8 मुकदमों में सीजेएम और 5 दूसरे मुकदमों में अदालत में ये वर्चुअल पेशी हुई, जिसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 25 नवंबर तय भी कर दी गई। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के बुलावे पर ही 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन के लिए दंगाइयों को इकट्ठा किया गया था, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की, दुकानों में तोड़फोड़ की। शहर में बवाल कराने के लिए गैर जनपद से भी गैंगस्टर तक बुलाए गए थे, जिन्हें मस्जिदों में ठहराया गया था। साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार से भी लोगों को बुलाया गया था और ये जो प्लानिंग थी वो 7 दिन पहले ही हो गई थी। इतना ही नहीं, एसपी सिटी मानुष पारिक के गनर की एंटी रॉयटर गन छीनते हुए पुलिस का वायरलेस सेट भी दंगाइयों ने लूट लिया था। बवाल के बाद कोतवाली में 5 और बारादरी में 2, किला, प्रेमनगर और कैंट थाने में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। वहीं तौकीर के करीबी नदीम, डॉक्टर नफीस,
फरहान, अनीस सकलैनी समेत 44 लोगों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया गया। कोर्ट ने सभी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए सुनवाई की तारीख वही यानी 25 नवंबर तय कर दी। शहर में हुए बवाल, पथराव और फायरिंग की घटनाओं में पुलिस अब तक 105 आरोपियों को जेल भेज चुकी है और इनकी जेल से बाहर आने की फिलहाल दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मौलाना के 4 मददगार गिरफ्त से बाहर। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के 7 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिनमें से 4 अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। बारात घर के चलाने वाले समेत मौलाना और उसके करीबी गिरफ्तारी से बचने और जो धाराएं हल्की लगाई हैं उसके लिए कई जुगाड़ लगा रहे हैं। कई मुकदमों में नामजदगी की वजह से आरोपियों की जमानत भी आसानी से नहीं हो रही है। पुलिस ने रोहली टोला के रहने वाले साजिद सकलेनी को 2 मुकदमों में नामजद किया था। अब 8 दूसरे मुकदमों में भी उसका नाम खोला गया है। किला के मलूकपुर निवासी अफजाल बैग का नाम भी 8 मुकदमों में खोला गया है और बारादरी के चक मोहम्मद नायाब उर्फ निम्मा को भी 9 मुकदमों में और बबलू खान को 2 मुकदमों में नामजद किया गया है। 2 मुकदमों में नामजद नदीम का नाम तो दूसरे 9 और मुकदमों में भी खोला गया है। यहाँ पर अदनान सकलेनी और उसके 2 जो मामले इस पर हैं, उसके अलावा 2 और मामले दर्ज किए गए हैं। और इसी तरह मन्नत हॉल के मालिक साकिब फहम, लॉन के जो मालिक हैं आरिफ समेत और दूसरे जो बारात घर को चलाने वाले संचालक थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ये सभी बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। 2 आरोपियों ने लिया स्टे, 1 का सरेंडर। इन 7 इनामी आरोपियों में से अफजाल बैग ने सरेंडर कर दिया था और उसे कोर्ट ने जेल भी भेज दिया, जबकि चक महमूद जो है, बबलू खान और नदीम ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया है। बाकी 4 इनामी जैसे साजिद सकलेनी, अल्तमश रजा, नायाब उर्फ निम्मा और अदनान सकलेनी अब तक अंडरग्राउंड हैं। इनके गैर जमानती वारंट के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन भी कर चुकी है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने यह भी जानकारी दी कि बवाल के 4 इनामी आरोपियों के गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने कोर्ट में अर्जी भी दी है। इनाम की जो रकम है उसे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। किसी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन किसी दोषी के साथ रियायत भी नहीं बरती जाएगी। शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकी रजा की 14 मुकदमों में ऑनलाइन सुनवाई 11 नवंबर को की गई। फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना की जमानत की कोशिशें लगातार की जा रही है। उनकी अच्छी खासी टीम भी है। हालांकि जो स्थानीय कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और 28 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट समेत जो स्थानीय 4 अदालतों में 14 मुकदमों की सुनवाई के दौरान भी फतेहगढ़ जेल में ही मौलाना को बंद रखा गया है और वहीं से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी कराई जा रही है। मौलाना के साथ जेल में भेजे गए 2 दूसरे आरोपी हैं, उनकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेशी कराए गए। सभी की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और अब अगली सुनवाई जो है वो 25 नवंबर को की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि मौलाना की जमानत से मुकदमों की विवेचना प्रभावित भी हो सकती है। इससे पहले 6 नवंबर को भी मौलाना की तरफ से जमानत अर्जी पर बहस के दौरान जो उनके वकील हैं, उन्होंने पुलिस पर ही कई आरोप लगा दिए थे और ये भी कहा कि मौलाना की बढ़ती उम्र, बीमारी, हेल्थ, मतलब कई सारी ऐसी चीजें दी गई जिससे उन्हें रियायत मिल जाए, जमानत मिल जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट का रुख सख्त है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस ने जिस तरह के सबूत पेश किए गए हैं और जो लिखित में जो चार्जशीट पेश की गई है, उससे साफ हो जाता है कि मौलाना कहीं से भी बेगुनाह नहीं है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि मौलाना तौकी रजा ने एक चिट्ठी लिखी है, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने माफी की मांग की है। ने कहा कि मेरी बढ़ती उम्र का तकाजा दिया है कि मुझे बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल सीएम योगी की तरफ से भी जो रुख है वो काफी सख्त है। साफ कर दिया है कि दंगाइयों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है और जो दंगा करेगा उसकी जगह सिर्फ एक है और वो जेल है। तो फिलहाल मौलाना काफी लंबे नप चुके हैं और जिस तरह से उनके 2 और चेले कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लेकिन उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आईएमसी के यूथ लीडर अल्तमश का यहाँ पर जिक्र करेंगे। अल्तमश का कई मामलों में नाम सामने आ रहा है, जिससे पुलिस ने 14 घंटे तक लगातार पूछताछ की और उसमें कई उसने मौलाना से जुड़े राज जो थे वो बताए। लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि उसने उससे पहले ही हाई कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था। और वहीं जो दूसरा एक और आरोपी है उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। यानी गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी दबिश के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है।
आपको बता दें कि बरेली दंगा मामले के जो तार हैं वो लखनऊ से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में भी पुलिस की कई टीमें गई हैं जहां पर मुस्लिम इलाकों में छापेमारी की गई, लेकिन वहां से जो इनामी बदमाश हैं वो भाग निकले। और उसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि बरेली मामले की जांच कर रही पुलिस की कुछ टीमें दिल्ली भी आने वाली हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कुछ लोग बरेली से भागकर दिल्ली भी पहुंचे हैं। यानी अब दिल्ली पुलिस के साथ बरेली पुलिस कोऑर्डिनेशन कर रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल निचली अदालत से मौलाना तौकीर रजा को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ उनके जितने भी मददगार हैं उन्हें भी जेल में ही रखा गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनकी पेशी की जा रही है, क्योंकि पुलिस का साफ कहना है कि अभी मौलाना को जेल में या कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश करने से मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि मौलाना से जुड़ा जो मामला है वो काफी संवेदनशील है, इसलिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनकी पेशी होगी। अब देखना यह होगा कि 25 नवंबर को जब सुनवाई होती है तो जज साहब उनको लेकर क्या कहते हैं, लेकिन मौलाना पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से जेल से बाहर आया जा सके, लेकिन इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।